नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। फाइनली चॉकलेट फ्लेवर के अलावा अदर फ्लेवर का ऑर्डर आ ही गया। सो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट रबड़ी कुल्फी फालूदा का केक, जो कि टॉल केक रहेगा और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है फ्रेंड्स। सो इसके लिए यहाँ पे जो स्पॉन्ज लिया है मैंने 5 इंच के टिन में बेक किया है। देखिए कितना सुपर सॉफ्ट वाइट हमारा ये स्पॉन्ज बना है। ये मेरे प्रोफेशनल प्रीमिक्सेस से बना हुआ है, जिसके मेरी पेड क्लासेस है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है, मैं बहुत ज़्यादा थिन लेयर नहीं लगाती हूँ, तो 4 लेयर में मैंने कट किया था स्पॉन्ज। और यहाँ पे मैंने होममेड रबड़ी बनाई है, और साथ ही में जो आप रोज सिरप देख रहे हो वो भी हमारा कुल्फी फालूदा रोज सिरप है। ठीक है, रोज कुल्फी फालूदा सिरप है, जिसमें सब्जा भी होता है। ठीक है, अभी कई तरीके से बनता है ये केक। फालूदा बोले तो फालूदा में सेवई आएगी, नट्स आएंगे, है ना। बट जैसे मैं बनाती आई हूँ, मैं सेवैया यूज नहीं करती हूँ। ठीक है, अभी कस्टमर ने अगर कहा कि हाँ सेवैया भी यूज करो तो हम करते हैं, अदरवाइज मैं नहीं करती हूँ। तो सिंपल मैंने स्पॉन्ज को वाटर से सोक किया, और उसके बाद हमने उसके ऊपर लगाया था रबड़ी और रोज सिरप, जिसमें मतलब फालूदा सिरप। ठीक है, और क्रीम की थिन लेयर लगा दी एंड नट्स डाले। नट्स को हम रोस्ट नहीं करते, मिठाई फ्लेवर जब बनता है तो मैं रोस्ट नहीं करती हूँ, सिंपली काजू बादाम और किशमिश, जो कि फालूदा में होता है। ठीक है, जैसे आपने रोज फालूदा खाया होगा, तो वही यहाँ पे हमें फ्लेवर देना था। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने दिया, और देन सेकंड लेयर चढ़ा दी। ठीक है, सेम वे से अब ये जब केक कट होता है ना फ्रेंड्स, क्या अमेजिंग दिखता है, सच बता रही हूँ। और खाने में तो लाजवाब रहता ही है। अभी फिर से सेम वही बात आएगी, कुछ कमेंट्स आएंगे कि ये केक ओवर स्वीट नहीं होगा क्या, क्योंकि आपने रोज फालूदा सिरप भी यूज किया है, रबड़ी भी यूज की है। नहीं, मुझे पता है कि मैं ये सारी चीजें घर पर बनाती हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है मेरे प्रीमिक्स, जो मैं प्रोफेशनल प्रीमिक्सेस बनाती हूँ, उसमें कितनी स्वीटनेस एडजस्ट करनी है। देन रोज सिरप जो मैं बनाती हूँ, ठीक है, क्रश क्लास है मेरा, जो कि आप आराम से बाय कर सकते हो। तो और रबड़ी भी मैंने घर पर बनाई है, तो स्वीटनेस कितनी रखनी है मुझे पता है। ठीक है, तो वो हिसाब से मैं बैलेंस करती हूँ, और मैं यहाँ पे शुगर सिरप का यूज नहीं करती हूँ। सेकंड लेयर में बढ़िया से भर भर कर नट्स डालने हैं, और किशमिश जरूर डालना, ये फ्लेवर में क्या अमेजिंग टेस्ट आता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे थर्ड लेयर मैंने चढ़ा दी थी। अब देखो, स्पॉन्ज काफी अच्छे सॉफ्ट होते हैं मेरे, तो मैं बहुत ज्यादा कोई सोकिंग नहीं करती हूँ, फिर वो ना पानी छोड़ने लगता है, तो ये आप कभी मत करो। ठीक है, ओवर सोकिंग कोई भी चीज में करना ही नहीं है, जिसमें स्पेशली आप लिक्विड इंग्रेडिएंट्स एज स्टफिंग के लिए, लेयरिंग के लिए यूज करते हो, जैसे कि हमने सिरप यूज किया है, क्रश यूज किया है, तो कहीं ना कहीं इससे भी सॉफ्टनेस आपके स्पॉन्ज को आती ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बट अब इस तरीके के केक्स इतने दिन आप स्टोर करके रख सकते हो। अब अगर सारी चीजें आप घर पर बना रहे हो ना, मैक्सिमम 2 डेज फिर भी ठीक है, क्योंकि दूध वाली चीजें, मिल्क वाली चीजें हैं, तो ऑब्वियसली बाद में थोड़ा सा टेस्ट जो है चेंज होने लगता है। ठीक है, जैसे रसमलाई केक, अगर रेडीमेड ला रहे हो रसमलाई, तो 24 आवर्स में ही खत्म कर दो तो बेस्ट है। ठीक है, बट मैं इतना कह सकती हूँ कि जब मैं घर पर बना रही हूँ तो फ्रेश ही रहता है। ऐसा नहीं है कि बाहर से लाया है तो हमको पता ही नहीं है कि कितने दिन का है। तो मैं 2 दिन कहूंगी कि 2 दिन आप अच्छे से रख सकते हो। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे हमने तीसरी लेयर भी चढ़ा दी, और ऊपर में फोर्थ लेयर में स्पॉन्ज की अभी रखूंगी। और फाइनली यहाँ पे हमने क्रम कोट करके बढ़िया से 3-4 घंटे केक को रख देना है। ठीक है, 3-4 घंटे क्लिंग रैप करके रखो। वो पार्ट मेरा मिस हो गया फ्रेंड्स, पता नहीं कैसे मिस हो गया। तो यहाँ पे अच्छे से क्रम कोट करके रख देना है। और फाइनल फिनिशिंग के लिए मैंने ये केक को पूरा प्लेन रखना चाहा, क्योंकि पिंटरेस्ट से मैंने फोटोज निकाली थी, कस्टमर को भेजा था, उन्होंने उसी में से सिलेक्ट किया जो उनको बहुत पसंद आया। और फाइनली यहाँ पे मैंने फाइनल फिनिशिंग की। फाइनल फिनिशिंग के लिए सिंपल मैंने वनीला क्रीम से फ्रॉस्ट किया। बट यहाँ पे ना एक ध्यान रखो, फाइनल फिनिशिंग करने से पहले ही आपको टॉवेल डाल देना
है, ठीक है। मैं वो पार्ट भी भूल गई। बाद में मैंने मेरी फाइनल फिनिशिंग पूरी होने के बाद क्लीन फिनिशिंग के लिए ना एक टिप देती हूँ, हमेशा ओवर सॉफ्ट क्रीम नहीं रखना है, हल्की सी सॉफ्ट क्रीम रखो, बहुत ही बढ़िया फाइनल फिनिशिंग आएगी आपकी केक की। और मैंने इसे कोई टेक्सचर नहीं दिया था। और डॉवेल डालने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्रीम से लगा के ऊपर में डिज़ाइन बना ली थी इस तरीके से पैलेट नाइफ की सहायता से। और फाइनल लुक आपके सामने है ये केक का ब्यूटीफुल बटरफ्लाई के साथ। सो वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक शेयर करना ना भूले फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, एंजॉय।